तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो मैं आपका अपना फेवरेट टीचर बुंदेला जी एंड प्रताप सर। देखो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट की समस्या बना हुआ है। सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, बल्कि लाखों स्टूडेंट की समस्या बनी हुई है। तो वो समस्या क्या है? तो वो है समस्या कि पढ़ाई में क्या भाई मन नहीं लगता। तो उनमें से क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या नहीं लग रहा है? तो आप कैसे पढ़ें कि आपका पढ़ाई में मन लगे, कि आपको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपका मन पढ़ाई में लग सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों की यह डाउट क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं होता, तो हम क्या करें? तो वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना जिन बच्चों को लगता है कि सर ऐसा हमारे साथ भी होता है। ये आपके साथ नहीं बल्कि हमारे दोस्तों के साथ और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी एक समय होता है जहाँ पर हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन जब हमारा किसी चीज़ को लेकर लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य के प्रति हमें अपना मन लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। और जब आप मन लगाने बैठ जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन भी लगने लगेगा। आप हमारी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप में से जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखते देखते उसको पता नहीं चलेगा कि उसका मन पढ़ाई में कैसे लग रहा है। चलिए करें शुरू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो पढ़ाई न लगने का सबसे बड़ा कारण है वो है आपका लक्ष्य। यदि आपका लक्ष्य तय नहीं होगा तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो अपना एक लक्ष्य, अपना एक टारगेट लेकर चलना चाहिए, तभी जाकर आपका मन लग पाएगा कि आपको क्या अचीव करना है। जब भी हम किसी चीज़ को अचीव या किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चीज़ को लेकर या उसे प्राप्त करने के चक्कर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक ऐसे ही पढ़ाई का होता है। पढ़ाई आप किस लिए कर रहे हैं, एक आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा चीज़, पढ़ाई करना तो है लेकिन क्या है, ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि पढ़ के किसका भला हुआ। ठीक है, पढ़कर डीएम नहीं बनना, कोई कहता है पढ़कर कलेक्टर नहीं बनना, कोई कहता है पढ़ के मास्टर नहीं बनना। तो इस प्रकार के भी कमेंट्स बच्चे के आते रहते हैं, तो वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, आप पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तीसरी चीज़, आप अपनी पढ़ाई को भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या भविष्य में आपके काम आएगा। तो कुछ बच्चे इस पर बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इस पर विचार नहीं करते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों टॉपिक पर विचार करने चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना कितना ज़रूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और भविष्य में आपकी पढ़ाई किस लिए काम आएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको तीनों बातें पता हैं तो आप मान के चलिएगा आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल 100% लगेगा। लेकिन आज से आप अपना एक लक्ष्य और अपनी ज़रूरी और अपने भविष्य के बारे में सोचकर पढ़ाई करके देखो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगेगा। हाँ, ये शुरुआत है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप वास्तव में उस मोड़ पर आ जाओगे कि आप पढ़ाई के बगैर रह नहीं पाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ। और इस वीडियो को थोड़ा और देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे हम, थोड़ा और देखिएगा। अब आपको लक्ष्य और ज़रूरी और भविष्य में क्या क्या काम आता है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, हमारे एक मित्र था, थोड़ी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक मित्र था तो वो उससे मैं कहता था कि भाई पढ़ लीजिए, कि भाई 12 तक पढ़ लिया, बीए भी कर लिया, डिग्री भी कर ली हमने, कुछ काम की नहीं है पढ़ाई।
तो आपने उस पढ़ाई के लिए एक टारगेट तो होना चाहिए कि आप वो पढ़ क्यों रहे हैं। आपने कहा डिग्री के लिए, चलो डिग्री आ गई। आप 12 पास क्यों करना चाहते हैं या 10 पास क्यों करना चाहते हैं, ये हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो 10वीं पास और 12वीं पास क्यों करना चाहते हैं कि हमारी शादी होगी या हमारा कुछ होगा। कुछ बच्चे तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अब आज के समय ऐसा नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे हैं और आपकी नौकरी नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो अब आपको अपना लक्ष्य पता चल गया होगा। अक्सर बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपनी नौकरी के लिए, कि उनकी एक अच्छी नौकरी लग जाए, ठीक है, एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए जिससे वो अपना जीवन आराम से यापन कर पाएँ। तो एक टारगेट होना चाहिए अपना। तो कुछ ज़्यादातर बच्चों का टारगेट होता है नौकरी। अब वो कौन सी नौकरी, चाहे वो रेलवे वाली हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, ठीक है, चाहे वो आपकी बैंक वाली कोई भी नौकरी हो। तो बच्चा जब तैयारी करता है, जब पढ़ाई करता है, तो इन्हीं में से एक चीज़ को लेकर टारगेट, इसी एक टारगेट को लेकर पढ़ाई करता है। इसलिए आपको जब पढ़ाई करनी है तो टारगेट जरूर होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, देखो दूसरा हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, दूसरा जो हमने आपको बताया था वो आपके लिए बहुत ही काम का हो जाएगा। अब हाँ, अब पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। मान के चलिए कि आपके समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं आपके आस पड़ोस में, आपके ताता चाई, ठीक है, ताता दाई, दादा दादी, आपके रिलेशन में भी बहुत से लोग होते हैं। तो आपसे पूछते कितने तक पढ़े हो, आप कहते हम तो भाई ग्रेजुएशन किए, डिग्री किए हैं। अच्छा बताइए आपने कौन से विषय से डिग्री की है, तो आप बोलते हम तो ये इस विषय से की है। चलो आपने एग्जाम्पल में मान लीजिए पॉलिटी, तो वो पूछेगा आपसे बताइए जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, आपके अनुच्छेद कितने हैं, हमारा संविधान कब बना। अब कई बच्चे तो भाई ग्रेजुएशन डिग्री किए बैठे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि संविधान कब बना था और कब लागू हुआ था, उसको बनने में कितना समय लगेगा था। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि नौकरी के लिए, कुछ ज़रूरी होती है ज्ञान के लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा भाई, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई वो काम की मानी जाएगी। अब बात कर लेते भविष्य की। मान के चलिएगा आप में से या किसी और की नौकरी नहीं लगती है, तो वो इतना पढ़ ले कि वो दूसरों को पढ़ा करके या अच्छे से पढ़ करके कहीं पर सेटलमेंट हो जाए और अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको अपना भविष्य ज़रूरी और नौकरी एक टारगेट लेकर चलना चाहिए, तभी जाकर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। और हाँ, जो हमने जो चीज़ें बताई हैं आप इन पर थोड़ा सा चिंतन करोगे तो हम वास्तव में कहेंगे कि आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप थोड़ा आज से ट्राई करके देखें, आपका धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगेगा। एक थोड़ी सी लास्ट बात और है, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक बार में 50 या 3-3 4 घंटे मत पढ़े। अभी स्टार्टिंग में आप शुरुआत करें सिर्फ 1 घंटे से, कि आज आपने 1 घंटे पढ़ा और थोड़ा यदि आपका मन हुआ तो 2 घंटे पढ़ लीजिए। शुरुआत आपको छोटी रखनी है, ठीक है, शुरुआत आपको छोटी रखनी है और धीरे धीरे आपको अपनी शुरुआत बढ़ानी है। अभी 2 घंटे, फिर धीरे धीरे 3 घंटे, धीरे धीरे 4 घंटे, धीरे धीरे 5 घंटे। इसी प्रकार धीरे धीरे बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करते हैं, डीएम एसडीएम डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं तब जाके उनकी नौकरी लगती है। कुछ नौकरियां ऐसी भी होती हैं कि जो 3 से 4 घंटे पढ़ के भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई आपको पढ़ना है लेकिन शुरुआत आपको एक साथ नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको शुरुआत बढ़ानी है। और जब आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो जी मान के चलिए कि आप 5 घंटे भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा आज तो हमने कम पढ़ा है, अभी थोड़ा और पढ़ लेते, तो हमें एक तरीके से लत लग जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं बातों को आपको फॉलो करना है, तो वास्तव में आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप कभी भी भविष्य में
किसी प्रकार की समस्या से नहीं जूझेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।